हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग फाइनल अकाउंट का सम सॉल्व कर रहे हैं बच्चे लोग। तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। कोशिश करता हूँ कि जो भी सीखा डायरेक्ट तुम्हारे भेजे में जाए। तो इतना बड़ा टेबल दिया और एडजस्टमेंट दिया। तो फाइनल अकाउंट में पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का, उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस। ये कैपिटल अकाउंट है क्योंकि ये सोल ट्रेडर का बना रहे हैं, पार्टनरशिप का भी बना दिया। तो कैपिटल को हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं, ये बैलेंस शीट है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को सजाना रहता है। ओके, इसको दुल्हन बनाएंगे। तो इस डेबिट में लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग बोला तो फैक्ट्री के रिलेटेड रहता है। इधर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। फिर इधर आएगा परचेस। क्या आएगा? परचेस। इधर आएगा सेल्स। ये डेबिट में परचेस आएगा, क्रेडिट में सेल्स। और परचेस से परचेस रिटर्न क्या होता है? माइनस। और सेल्स से सेल्स रिटर्न क्या आएगा तुम्हारा? माइनस होएगा। ओके, ऐसा कुछ सीन है। और सबसे पहले क्या करेंगे, चलो रीड करते हैं। एडजस्टमेंट टिक मार्क करने का। तो ये एडजस्टमेंट रीड किया ना, ये डॉट मार दिया। डेटर, वेजेस, इंश्योरेंस, मशीनरी पे एडजस्टमेंट है। तो शुरुआत में दिया कैपिटल। जब पार्टनर दो रहेंगे तो दो कॉलम बनाने का। ये सिंगल है ना, इसके डायरेक्ट एक ही लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल किधर आएगा? क्रेडिट में आएगा, 1 लाख है ना। तो ड्राइंग किधर आएगा? डेबिट में आएगा। बोलो, ड्राइंग किधर आएगा आपका? डेबिट में आएगा। तो ड्राइंग कितना दिया है आएगा? तो देखिए, ये स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक। क्या बोला है? तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। कितना दिया बेटा? ओपनिंग स्टॉक 20,000। इसको बाहर लिखेंगे। अंदर किसको लिखेंगे? जिसके ऊपर क्या रहेगा? एडजस्टमेंट। मशीनरी, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, कैश, ये सब एसेट्स होता है। क्या होता है? इधर लिखेंगे मशीनरी। क्या लिखेंगे इधर आप लोग? कितना मशीनरी है मालूम है? 70,000। कितना है? 70,000। अब इसको अंदर क्यों लिखा? क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है। फिर बोला बिल रिसीवेबल। क्या है? तो बिल रिसीवेबल एसेट्स होता है और बिल्स पेबल लायबिलिटी। डेटर्स क्या होता है तुम्हारा? एसेट्स होता है। और क्रेडिटर्स तुम्हारा लायबिलिटी। इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, लोन लायबिलिटी। तो बिल रिसीवेबल दिया 10,000। कितना दिया बिल रिसीवेबल? 10,000। और बिल्स पेबल कितना दिया है? 8,000। बिल्स पेबल क्या होगा आपका? लायबिलिटी। सिंपल इधर तक। अब आपको दिया परचेस। परचेस बोले तो माल खरीदा, सेल्स बोले तो माल बेचा। तो परचेस डेबिट में दिया तो डेबिट में आता है, सेल्स क्रेडिट में आएगा। तो परचेस को अंदर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और सेल्स को भी अंदर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेस डेबिट में आएगा और सेल्स क्रेडिट में आएगा। उसके बाद क्या दिया बेटा मालूम है? उसके बाद फर्नीचर, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस। तो फर्नीचर क्या आएगा? अपना एसेट्स। तो फर्नीचर को कहाँ लिखा हमने? एसेट्स। 4 लाइन की, छोटा इस पर एडजस्टमेंट है, समझाता हूँ। तो फर्नीचर दिया 6,000। कितना? 6,000। रिटर्न इनवर्ड, तो रिटर्न्स माइनस होता है। रिटर्न इनवर्ड को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। बोलो, रिटर्न इनवर्ड को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो वो सेल्स से माइनस होगा। किससे माइनस होगा? तो ये दिया 2,000 गेले तर किती राहिले? 1,18,000. आता काय दिले? रिटर्न आउटवर्ड। ये परचेस रिटर्न होता है। क्या होता है? परचेस रिटर्न। तो परचेस से माइनस करेंगे। देखो ना अमाउंट, रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न का अमाउंट 2 है, परचेस रिटर्न का 5,000 है। कितना है? तो कितना आया? 95,000 है ना। फिर इसके बाद क्या दिया? ड्राइंग। क्या दिया है? ड्राइंग बोले तो कैपिटल क्रेडिट में आता है। सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, और डी फॉर डेबिट, डी फॉर ड्राइंग। तो ड्राइंग को कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे। फिर इधर बोला डेटर्स। डेटर बोले तो कस्टमर से पैसा लेना है, क्रेडिटर बोले तो कस्टमर से पैसा देना है। डेटर बोले तो लेना है, क्रेडिटर बोले तो देना है। तो डेटर्स कितना दिया? 30,000। डेटर कितना दिया है? 30,000। तो डेटर एसेट है। अब इसके अंदर एडजस्टमेंट है, समझाता हूँ। फिर बोला है क्रेडिटर्स 40,000। कितना दिया है? तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है। क्या होता है? लायबिलिटी। अब इधर देखो, सैलरी कितना महीने का दिया? 11 महीने का। तो साल में कितना महीना रहता है? 12। और इन्होंने कितना महीना दिया? 11। मतलब 1 महीना कम दिया है ना, तो वो आउटस्टैंडिंग हो गया। मतलब 11 महीने का 11,000, तो 1 महीने का 1,000। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको पहले अंदर लिखेंगे, इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। याद दिलाना, 11 महीने का 11,000, तो 1 महीने का कम भरा है, प्लस करके लायबिलिटी में आएगा। बताता हूँ। वेजेस क्या है? सैलरी ऑफिस वाले को मिलता है ना, तो वेजेस फैक्ट्री वाले को मिलता है। तो वेजेस किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट से। वेरी गुड, वेजेस। अब इस पर एडजस्टमेंट है ना, तो इसको कहाँ लिखेंगे हम लोग? राइट, इनर कॉलम में। वेरी गुड। इंश्योरेंस कहाँ का खर्चा है? प्रॉफिट। इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, बैड डेट, ऑडिट फीस, अकाउंटिंग चार्जेस है ना, लॉ चार्जेस, सब इधर ही आएगा। तो इधर क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस। क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस। कितना इंश्योरेंस दिया है? 3,000। अंदर इसके लिखा एडजस्टमेंट है। फिर बोला जनरल एक्सपेंस, वो भी खर्चा होता है, वो भी किधर आएगा? इधर ही आएगा। कितना दिया है? 2,000। एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर। कमीशन रिसीव बोला है। क्या बोला है? कमीशन रिसीव। और अमाउंट भी देखो क्रेडिट में दिया है।
तो इधर पेड आता है, इधर एक्सपेंस आता है, इधर रिसीव आता है, इधर खर्चा आता है, इधर इनकम आता है ना यार, तो ये क्रेडिट में आएगा। बाय कमीशन रिसीव, बोलो बाय कमीशन रिसीव कितना रिसीव किया है, 3000। 3000 आउटर कॉलम। और इधर बोला लोन, लोन लाइबिलिटी होता है। और कभी हाँ, और कभी भी डेट आया, बोलो कभी भी डेट मतलब वो एडजस्टमेंट है, सावधान रहना है। तो लोन तो कर्जा होता है 10%, मतलब ये वाला भी एडजस्टमेंट अभी सिखाने वाला हो आपको। कितना कर्जा लिया है, 10,000, 10,000 ठीक है। अभी बोला है इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या बोला है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट डेबिट में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के। ये भी मेन चीज़ है, बहुत समझा तो आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझा तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, समझाता हूँ। 400 दिया है। फिर बोला है बैड डेट्स, बैड डेट बोले तो चूना लगा है, पैसा लेके भाग गया, तो इधर ही आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर लिखेंगे बैड डेट्स। कितना दिया बैड डेट्स, 1000। अंदर लिखता हूँ एडजस्टमेंट है। आरडीडी दिया है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट बोलते हैं आरडीडी, क्या बोला है, आरडी इसका फॉर्मूला भी रहता है। तो फिलहाल क्रेडिट है, तो डाल दो क्रेडिट में। कहाँ डाल दो, क्रेडिट। फॉर्मूला मत डालो, डायरेक्ट डाल दो, इधर चलेगा, मार्क्स पूरा है। बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग बंगला, गाड़ी, बिल्डिंग एसेट्स होता है, एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर आएगा। तो आपने क्या किया, टेबल की पोस्टिंग किया। किसकी पोस्टिंग किया, टेबल की अब पोस्टिंग एडजस्टमेंट को 2 बार लिखते हैं ना, कितना बार लिखते हैं, 2 बार। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक है, कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक तो बोलो कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्रेडिट में और एसेट से। साइड कितना दिया, 45। ओपनिंग डेबिट आता है तो क्लोजिंग किधर आएगा, क्रेडिट। क्रेडिट में ओपनिंग डेबिट तो क्लोजिंग क्रेडिट। क्रेडिट और स्टॉक बचता तो क्या रहता है, एसेट्स तो क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ लिखा, जल्दी बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड एसेट और एसेट साइड। सिंपल याद करना है। अभी मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम हो गई ना, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 10% कितना आएगा, 7000 है ना, 1 0 छुपाएंगे, हाँ तो ये आएगा 63। कितना आएगा, 63 माइनस को क्या, वैल्यू कम हो गई। और एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे, बोलो एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे उसका दूसरा इफेक्ट डेबिट में आएगा ना, क्योंकि लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कितना लॉस हो गया, 7000, 7000 है ना। अभी पहले डी करा था, आउटस्टैंडिंग मतलब कम भरा है, क्या भरा है, कम भरा है। तो देना है, पेंडिंग है तो प्लस करके लायबिलिटी। प्रीपेड बोले तो ज़्यादा भरा है तो माइनस करके एसेट्स, तो आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे, बोलो आउटस्टैंडिंग प्लस कर आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है, 500। 500 और आउटस्टैंडिंग को प्लस करके किधर डालने का, लायबिलिटी में। लायबिलिटी साइड बोलो आउटस्टैंडिंग को प्लस करके, आउटस्टैंडिंग को प्लस करके लायबिलिटी साइड में वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना था, 500। 100 सिंपल। अभी तो बोला प्रीपेड, क्या बोला, प्रीपेड मतलब ज़्यादा भरा, कितना ज़्यादा भरा, 200। 200 तो ज़्यादा भरा तो क्या करेंगे, माइनस। माइनस तो इंश्योरेंस से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करके प्रीपेड 200, तो है ना, ज़्यादा भरा है तो ये माइनस करके किधर आएगा, एसेट्स एसेट्स में। इधर लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, क्या लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस 200। ये भी इजी हो गया। अभी ये दिया अपने को, क्या दिया मालूम है क्या, बैड ये डेटर्स दिया 1000 रुपया, बैड डेट बोला है, फिर 5%। बैड डेट बोला तो चूना लगा है, पैसा आने वाला नहीं तो पहले डेटर से माइनस करेंगे, ऐसा है ना। इधर लिखेंगे न्यू बैड डेट्स, कितना माइनस करेंगे, 1000, कितना आएगा, 2900। फिर आरडीडी निकालने का, कितना परसेंट, 5%। ये तो लेके भागा, अभी डाउट है तो 5% इस पे निकालने का, किस पे, ये अमाउंट पे। तो कैसे निकालने का, ऐसा निकालने का, 5/100, 2020 कैंसिल लेगा, 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 9 5 45, 5 2 10, 1450। कितना है, 14। 1450 जो भी अमाउंट है माइनस करके बाहर डाल देना है ना। और मैंने क्या डाला, एसेट्स में जो भी माइनस हो रहा है, बोलो एसेट्स में जो भी माइनस होता है दूसरा इफेक्ट डेबिट में आएगा। तो इधर लिखेंगे, इधर बैड डेट्स था ना, जगह नहीं छोड़ा मैंने, वापस से लिख दो पहले। ये बैड डेट्स लिखेंगे, 1000 था, कितना था, 1000 मैंने नीचे लिखा, जगह नहीं छोड़ा। एक ये 1000 आएगा और ये 14 माइनस है ना, हाँ इधर आएगा, इधर लिखेंगे प्लस प्लस, बोलो न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी। आरडीडी जो इधर माइनस हुआ है वो इधर ऐड हो जाएगा, जो इधर माइनस हुआ इधर क्या हो जाएगा, ऐड सिंपल। क्यों माइनस किया, क्योंकि पैसा आने वाला नहीं नहीं है, है। दूसरा पे किधर आया। अब ये एडजस्टमेंट हो गया। सैलरी 11 महीने का 11,000 भरा, हाँ 11 महीने का 11 तो 1 महीने का 1000 रुपया, तो आउटस्टैंडिंग है क्या ये, आउटस्टैंडिंग तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस क्योंकि ये अनपेड है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, आउटस्टैंडिंग है तो क्या होता है, लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी
और ज़्यादा भरा तो प्रीपेड ना, तो माइनस करके एसेट्स, एसेट साइड आउटस्टैंडिंग प्लस करके लायबिलिटी साइड प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस करके एसेट साइड एसेट। अब इधर बोला है लोन, कितना लोन लिया 10,000, कितना परसेंट है 10%। और कभी लिया 1/10 बोला तो अक्टूबर होता है, तो लो सॉल्व कर दो। 10,000 लोन है 10%, कभी लिया अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 महीना, कितना महीना 6 मंथ तो इसको जब सॉल्व किया ना तो आंसर आया 500, कितना आया 500 तो 500 में से 400 इंटरेस्ट तो मिल गया ना यार, हाँ 500 इंटरेस्ट था ना, कर्जा कितना था 10,000, इंटरेस्ट कितना है 500, तो 400 दे दिया इंटरेस्ट, तो अभी भी कितना है बाकी इंटरेस्ट 100 रुपये देना बाकी, तो 100 रुपये ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे प्लस 100 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 100 ऐड करेंगे, तो जाके 500 बना, हाँ देना था 500 तो पर 400 दे दिया, 400 दिए 100 बचा था तो वही 100 ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे 100 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है ना 100। अगर मान लो 400 दिया ही नहीं रहता तो 500 इधर आता और 500 इधर आता, ओके। फिर इसको आप बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे बैलेंस ये टोटल से टोटल माइनस करेंगे, तुमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट उठा के यहाँ लिखेंगे है ना, तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा, क्या मिलेगा नेट प्रॉफिट फिर इधर डालेंगे, इसको बैलेंस करके यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, फिर तुम्हारा बैलेंस शीट टैली होएगा, ये होता फाइनल अकाउंट। क्या था ये, फाइनल इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। बाकी बहुत सारे सम अपलोड किए, अच्छे से पढ़ लो देख लो। थैंक यू वेरी मच।